ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 11 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान कैसे बताया स्वामी जी ने कि एक माता हैं, उनको नाराज़ होने की, गाली देने की, गुस्सा करने की, रोने की, चिढ़ने की बहुत आदत है। उस माता को वृंदावन के आश्रम में एक ऐसी स्त्री के साथ रहना पड़ा जो न कभी नाराज़ होती है, न गाली देती है, न निंदा करती है, न रोती है, न चिढ़ती है। उस माता ने उस स्त्री को महीने भर देखा। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह स्त्री तो कभी किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं करती, यह तो कभी किसी की निंदा ही नहीं करती, कभी किसी पर नाराज़ ही नहीं होती, गाली नहीं देती, रोती चिढ़ती कुड़ती भी नहीं है। उस माता ने सोचा कि यह स्त्री तो बहुत अच्छी है। उसने देखा कि मुझे तो दिन भर में 15 दफ़ा रोना पड़ता है और यह तो जब देखो तब खिलती रहती है, रोने चिढ़ने कुड़ने का नामो निशान ही नहीं है। अब उसके मन में यह प्रश्न उठा कि मैं अपने को ऐसा बना सकती हूँ कि नहीं। नारायण, यदि सद्गुणी का संग प्राप्त होवे तो मनुष्य अपने मन में सद्गुण लाने की कोशिश करता है। इस प्रकार कुछ छोड़ने की चीज़ है, कुछ पाने की चीज़ है, कुछ पचाने की चीज़ है, कुछ दूसरों का आदर्श देख करके ग्रहण करने की चीज़ है। यदि आप दूसरों के आदर्श से ग्रहण नहीं करेंगे तो यह संस्कृति का नाम लेकर चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होते हैं। शिवाजी सरीखा होना चाहिए, राणा प्रताप सरीखा होना चाहिए, रामकृष्ण सरीखा होना चाहिए, कबीर सरीखा होना चाहिए, राधा स्वामी सरीखा होना चाहिए, शंकर रामानुज सरीखा होना चाहिए, अवधूत दत्तात्रेय के समान होना चाहिए। किसी फ़कीर का नाम लेंगे, ये जो आदर्श हैं है ना, उनके आदर्श में सद्गुण प्राप्तव्य है। यदि इन आदर्शों से सद्गुण ग्रहण न किए जाएं तो उनका इतिहास बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। भला आप अपनी नज़रों में अपने को जो दोष मालूम पड़ते हैं और मन में आते हैं उनको पचाना पड़ता है, जिससे अपने अंदर हीन भावना आती है। उन कर्मों का, भोगों का, वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, चोरी के माल का त्याग करना पड़ता है। यही नहीं कि अपने घर में कोई चोरी का माल ला कर के रख दो और देखते रहो, रख दे और देखते रहो। कल की परसों की याद नहीं है, हमको एक सज्जन ने एक कथा सुनाई। कोई सज्जन घर से निकले, त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले। उनको जाकर मांगने में शर्म आवे, भूख तो लगे, प्यास तो लगे, परंतु मांगने में शर्म आवे। भीतर वैराग्य नहीं था। वैराग्य में भूख लगने पर अन्न मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला होता है। वाह भगवान। वैराग्य में भूख लगने पर अन्न को मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला होता है। प्यास लगने पर पानी मांग लेना भी अहम भाव से छुड़ाने वाला होता है। कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है। हमने इलाहाबाद में एक सज्जन को देखा। वह अपनी पेंशन पर रहते थे, दान खूब करते थे, साधुओं के रहने के लिए आश्रम भी बनवा दिया था, उनके भोजन का बंदोबस्त भी कर दिया था। खुद जो हैं अपनी पेंशन में गुजारा करते थे। मैला सैला कपड़ा पहना, कुर्ता उर्ता नहीं पहना, अपने हाथ से ऐसी रोटी बाटी सेक कर खा लेना, अपने हाथ से ऐसी बाटी सेक कर खा लेना, परंतु उसके जीवन में कोई विकास, कोई प्रकाश नहीं था। हम लोगों ने उड़िया जी बाबा जी महाराज से पूछा कि ऐसा तपस्वी आदमी इतना सिमट कैसे गया, संकीर्ण कैसे हो गया। उड़िया बाबा जी बोले, बाबा जी ने बताया कि इनके मन में यह भाव है कि ये साधु लोग तो पराया माल खाते हैं और हम अपनी कमाई का खाते हैं, इसलिए हम इन साधुओं से बहुत श्रेष्ठ हैं। मज़े की बात यह है कि वह खुद ही साधुओं के लिए अन्न क्षेत्र खोलकर बैठा हुआ है और कहता है कि साधु तो पराया माल खाने वाले हैं। अपनी श्रेष्ठता का अभिमान होने के कारण इनके अंदर हीन भाव का उदय हो गया है। कभी कभी 6-8 घर से मांगने में जो गाली सुननी पड़ती है, पान सहना पड़ता है, वह तपस्या हो जाती है। अच्छा, तो वह सज्जन पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, वहाँ अपना आसन जमा लिया। लोग देखते कि यह सज्जन पेड़ के नीचे से ही उठते नहीं हैं। कोई भोजन लाकर खिला देता है, तब धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। तब उनके लिए वहीं से दूध भी आने लगा।
रबड़ी मलाई भी आने लगी, मिठाई वगैरह भी आने लगी। वह पेड़ के नीचे बैठकर खूब मज़े से खाते पीते और बड़ी मस्ती से रहते। वह कहते, देखो हमारे प्रारब्ध ने सब भेज दिया। ईश्वर ने हमारे पास यह सब खान पान का सामान भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि गांव में चोरी हुई। चोर लोगों ने सोचा कि यह माल छिपाने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है। उन्होंने विचार किया कि वह साधु जो कहीं जाता नहीं है, उसकी कुटिया के आसपास माल छिपा दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब वे जाकर माल उसी कुटिया के पास छिपा दिया। उन्होंने जाकर माल उसी कुटिया के पास छुपा दिया। धीरे धीरे सुराग लगा, पुलिस को पता लगा। बाबा जी की कुटिया की दीवार से वह माल निकला। बाबा जी पकड़े गए। पुराना जमाना, उस समय तो चोरी की बड़ी कड़ी सज़ा थी। उनके हाथ कटवा दिए गए। फिर भी उन्होंने इस पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया, परंतु उन्होंने ईश्वर से पूछा कि जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए? यह मेरे किस अपराध का दंड है? ईश्वर ने उनके हृदय में बताया कि हमने तुमको काम करने के लिए 2 हाथ दिए थे। जब तुमने उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फ़ायदा? तुमने उनको व्यर्थ कर दिया। अब वह तुम्हारे पास रहने योग्य नहीं रहे, इसलिए तुमसे छीन लिए। ईश्वर ने उनके दिल में यह जवाब दिया। अब बेचारे को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। महात्मा था, संतोष हो गया। वहाँ से उठा और जाकर दूसरी जगह बैठ गया। उसने तो कोई चोरी चमारी नहीं की थी। आप यह देखो, जब जीवन में इतिहास है तब उसकी घटनाओं से सीखना चाहिए। हमारी संस्कृति भी है तो उसको समझना चाहिए। बुरा करने से बुरा फल भोगना पड़ता है, अच्छा करने से अच्छा फल मिलता है। जीवन की घटनाओं से, इतिहास से, संस्कृति से अपने मन को कुछ सिखाना समझाना चाहिए, अन्यथा संस्कृति माने तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने राम से कुछ सीखा, शिवाजी से कुछ सीखा, सुखदेव जी से कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा तो संस्कृति, अगर आपने राम से कुछ नहीं सीखा, शिवाजी से कुछ नहीं सीखा, सुखदेव जी से कुछ नहीं सीखा तो संस्कृति माने तो कुछ भी होता ही नहीं है। चित्त में जो विकार आते हैं उनका संस्कार करना पड़ता है। यह कैसे होता है? आप साफ साफ समझ लो इसको। आप साफ साफ समझ लो। शरीर में पसीना आने से दुर्गंध आती है। अब आप शरीर से पसीना निकालते तो नहीं है, वह शरीर का विकार है। आप उसको साबुन लगाकर धोते हैं। पसीना आना विकार है और साबुन से धो देना उसका संस्कार है। यह संस्कार भी 2 तरह का होता है। वह तो केवल पसीने को धो देने वाला दोषापयनन, अथवा इसको कहते हैं मलापयनन। दूसरा यह है कि सुगंधित वस्तु का प्रयोग करके सुगंध लगाना, इसको कहते हैं गुणाधान। यह 2 तरह का संस्कार होता है। यह जो आपका मन है, इसमें विकार रांश भी है, संस्कार रांश भी है। जैसे शरीर में से पसीना निकलता है, मल निकलता है, मूत्र निकलता है, वैसे ही मन में विकार और संस्कार हैं। आपके मन में जो विकार आते हैं उनको संस्कारों के द्वारा धो दीजिए उनको, और उनकी जगह पर अच्छे सद्गुणों का प्रयोग कीजिए। आप वासनाक्षय के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।